बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल किंगडम मोटर्स। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की जो वीडियो है ये इस हवाले पे है कि लोगों ने ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछने वाला ये है कि गाड़ी बाय करने के बाद उस पर ख़र्चा कितना आता है, नाम करवाने का, इंश्योरेंस का। तो मैं आपको सारी डिटेल इस वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि मैं आपको बताता हूँ इंश्योरेंस, और इसमें मैं 3 टॉपिक क्लियर करूँगा। एक इंश्योरेंस, नकल मलकिया जो आपके नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र होती है, तीसरा गाड़ी का इस्तेमाल जिससे आप बाय कर रहे हैं। ये 3 चीज़ें मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर करूँगा। मेरे साथ ही रहिएगा। शॉर्ट सी वीडियो बनाऊँगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपका टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले बात शुरू करते हैं इंश्योरेंस की। अगर आप नए हैं और आपका फर्स्ट टाइम अगर आप गाड़ी बाय कर रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस थोड़ी महंगी पड़ेगी, क्योंकि आपने इससे पहले इंश्योरेंस ली नहीं है। फिर इसमें एज फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है कि आपकी एज कितनी है। अगर आपकी एज कम है तो आपको इंश्योरेंस महंगी पड़ेगी। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ का जो एल्गोरिदम है वो यही कहता है कि अगर कम एज में ये सोचते हैं कि शायद लड़के एक्सीडेंट ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब आपकी एज 35 प्लस होगी तो आपके इंश्योरेंस का रेट ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। अगर 50 है तो फिर और ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो अपने जेहन में रखिएगा कि 1200 से 1400 रियाल से इंश्योरेंस शुरू होती है। लेकिन फिर ये एक पहला सिनेरियो है। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आपके फ़र्ज़ कीजिए, अगर आपकी उसको क्या बोलते हैं, आपके पहले भी आपने गाड़ी बाय की, अपनी एज आपकी ज़्यादा है या कम है, लेकिन आपने एक्सीडेंट नहीं किया, तो फिर जब आप इंश्योरेंस करेंगे तो इंश्योरेंस आपको 200 या 300 रियाल का आपको बेनिफिट देगी। ठीक है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं तो इंश्योरेंस आपने खुद करनी है। दूसरी गाड़ी वाले की जो इंश्योरेंस होगी मैं इस पर बाद में आता हूँ। मैं आप जो बाय करने वाला है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर जो बंदा इंश्योरेंस जो गाड़ी बाय कर रहा है, जिसने इंश्योरेंस करवानी है, वो जो इंश्योरेंस करवाएगा वो जो होगी उसकी, जब वो नया है तो 1200 से 1300 या 1400 रियाल से शुरू होगी। थर्ड पार्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर वो पुराना है, उसने पहले 3-4 दफ़ा इंश्योरेंस करवाई और गाड़ी को एक्सीडेंट नहीं किया और इंश्योरेंस वाले के एल्गोरिदम में वो चीज़ आ जाती है कि हाँ ये गाड़ी, ये बंदा पहले भी इंश्योरेंस करवा चुका, तो उसकी इंश्योरेंस थोड़ी 200-300 रियाल का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब सेकंड थर्ड, अगर आप गाड़ी सेल कर रहे हैं और आपकी इंश्योरेंस बाकी है, 1 महीना बाकी है, 3 महीना बाकी है, 6 महीना बाकी है, 10 महीना, जितने भी बाकी है आप उसको रिफंड कर सकते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से। अगर फर्ज किया आपने 1000 रियाल की इंश्योरेंस करवाई, 3 महीने बाद आप गाड़ी सेल कर रहे हैं, तो 3 महीने की जो आपने यूज़ कर लिया वो इंश्योरेंस आपकी वो इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। 3 महीने से आगे जो 9 महीने की इंश्योरेंस है वो आपको वापस रिफ़ंड हो जाएगी। जैसे उसको क्या बोलते हैं, अलराजी होगी तो अलराजी के एप्लीकेशन पे जाके वो आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो विद इन 10 डेज़ या 7 डेज़ आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, बाकी जो अमाउंट बचती है। ठीक है। ये तो उस सिनेरियो में कि जो सेल कर रहा है, जो उसकी इंश्योरेंस जो बाकी बच जाती है तो उसके पैसे आपको रिफ़ंड हो जाते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं कि गाड़ी का नकल मलकिया। सबसे पहले बात, अगर आप गाड़ी सेल कर रहे हैं तो आप ये इंश्योर करें कि आपकी गाड़ी का इस्तेमाल बाकी है। ठीक है। अगर आपकी गाड़ी का इस्तेमाल एक्सपायर है, उस पर जितना फ़ाइन होगा, जितना कुछ भी होगा, तो इस्तेमाल उस बंदे ने रीन्यू करके देना है जिसकी गाड़ी है। जो बायर है उसका इसके साथ लिंक नहीं है, लेकिन जो सेलर है उसने गाड़ी की, उस पर आपको एक बात बताऊं, 1 साल का 100 रियाल आता है। अगर आपका इस्तेमाल एक्सपायर है ना, 1 साल का 100 रियाल। अगर 5 साल का अगर आपका इस्तेमाल एक्सपायर है तो 5 साल का 500 रियाल आपने पहले उसका फ़ाइन पे करना है, फिर आपने इस्तेमाल रीन्यू करना है 3 साल के लिए। ठीक है। ये उसका काम है कि जिसका इस्तेमाल वो क्या एक्सपायर है, जिसका इस्तेमाल 1 साल बाकी है, मुश्किल नहीं है, फिर वो बायर ही उसकी फ़ी पे करके अपना इस्तेमाल आगे एक्सटेंड कर लेगा। ठीक है। अब भी बात करते हैं कि ये सब काम इस्तेमाल भी है, सब इसकी फ़ीस कितनी लगती है, तो भाई 550 रियाल नकल मलकिया होता है। कई लोग अगर किसी को पता नहीं 600 चार्ज करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 550 रियाल वो लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जो मकतब फ़ीस होती है वो 550 रियाल के लेके अपने नाम आपको वो क्या कहते हैं कि इस्तेमाल आपके नाम पे कर देते हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं देते। इस्तेमाल के लिए 100 रियाल आपको उनको देना पड़ेगा, जो विद इन 2-3 डेज़ आपको इस्तेमाल का जो प्रिंट है, जो कार्ड है, वो आपको मिल जाएगा। वहीं से मिलेगा, आप वहीं से जहाँ से आपने गाड़ी नाम करवाई होती है वहीं से आप वहाँ से ईजीली वहाँ से उठा सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें होंगी। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि वो क्या कहते हैं कि नकल मलकिया जो है, सॉरी, जो इस्तेमाल है, वो पहले वाले जो गाड़ी होती है उसका जो, उसको क्या बोलते हैं, उसका जो मालिक है वही उसका इस्तेमाल उसका वैलिड होना चाहिए, तभी जाके आप, अगर वैलिड तभी जाके आपके नाम पे गाड़ी होगी। अगर वो एक्सपायर है
तो पहला मालिक जो है, जो गाड़ी आपको सेल कर रहा है, उसको चाहिए कि वो तुम्हारा रीन्यू करे, अपने फ़ाइन भरे, उसके बाद फिर आपके नाम पे गाड़ी होगी। ठीक है। अब इंश्योरेंस जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इंश्योरेंस जो करनी है आपने किसी भी कंपनी की कर लें, थर्ड पार्टी होती है, ज़्यादातर लोग थर्ड पार्टी करते हैं, 1200-1400 रियाल की जो होती है। उसमें क्या है कि अगर आपकी गाड़ी आपकी गलती की वजह से लगती है तो 100% आपने अपनी गाड़ी खुद ठीक करवानी है, लेकिन जो दूसरे बंदे की गाड़ी है उसने अपनी गाड़ी, आपकी इंश्योरेंस ने उसकी गाड़ी को रिपेयर करवाना है। ये पहली बात। सेकंड बात, अगर आपकी गाड़ी में उसको क्या बोलते हैं, आपकी गलती नहीं है और आपकी गाड़ी किसी को लग जाती है, कोई आपको मार जाता है और आपकी गलती नहीं है, तो फिर यह है कि आपने कुछ नहीं देना। आपके जो कॉस्ट एस्टिमेट बनेगा, जो आपने तकदीरात में गाड़ी लेके जानी है और वहाँ पे जो आपने कॉस्ट एस्टिमेट बनवाना है, फिर वो जितना कास्ट होगा 6000 या 7000 या 1000 जो भी है, वो डायरेक्टली आपने वहाँ पे अपना आई बैन अकाउंट देना किसी भी बैंक का, तो विद इन 10 डेज़ वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। फिर आप कहीं पे जाके अपनी गाड़ी रिपेयर करवा सकते हैं। वैसे तकदीरात के बाद आप गाड़ी ले जाएं, रिपेयर करवा दें, अमाउंट आपके अकाउंट में आ ही जाती है। ये दूसरी बात। तीसरी बात कि अगर खुदा ना खासा आपकी गाड़ी को फायर हो जाता है, आग लग जाती है, बस समथिंग कुछ भी हो जाता है, कोई बंदा नहीं है, तो फिर आपको कुछ चीज़ नहीं मिलती, सीधी सी बात है। ठीक है। और चौथी बात कि अगर आपकी गाड़ी में शामिल इंश्योरेंस है, मतलब कि टोटल अगर आपने गाड़ी लग गई, सब कुछ ख़त्म होगा, लेकिन शामिल है, तो फिर कुछ पैसे इंश्योरेंस मैंने 1700-800 रियाल काटती है, बाकी जो गाड़ी का कॉस्ट एस्टिमेट बनता है वो पैसे आपको पे कर देती है। तो बेहतर ये है कि आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने पैसे भी कम है और आप गाड़ी आराम से चलाएं, तो तब आप पे इंशाल्लाह आपके नाम पे कोई, वो क्या कहते हैं कि अगर आपसे गाड़ी नहीं लगती, कोई दूसरा मारता है, तो फिर वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं, फिर आप जाके अपनी गाड़ी ठीक करवा सकते हैं। ये कमेंट्स थे मेरे, लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हुए थे, तो मैंने कोशिश की कि इस पे मैं आपको एक वीडियो बना दूं, ताकि आप ये मेरी वीडियो भी देख के इससे फ़ायदा उठा लें, और इन फ्यूचर में कभी आपको कुछ करना पड़े तो आप मुझे मेरी ये वीडियो देख लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। बहुत सारे सवालात के जवाबात होते हैं जो मैं इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिए। लोगों ने मुझसे पूछे तो मैंने कहा चले इस पर भी वीडियो बना के आपको बता दूं कि गाड़ी नाम कैसी होती है, इंश्योरेंस का क्या क्राइटेरिया होता है, और नकल मलके की फ़ीस कितनी होती है। ये 2 फ़ीसें होती हैं बस, और ज़्यादा इसमें कोई फ़ीस नहीं होती। मतलब कि टोटल अगर आपका ख़र्चा बने तो 1600 से लेके 2000 के दरमियान ही होता है नाम करवाने का और इंश्योरेंस का। बाकी तो कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो होते नहीं हैं। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवालात हैं, तो कमेंट्स हाजिर हैं, मुझे कमेंट्स कर लीजिए। मेरा नंबर है 0597068315। मुझे कॉल कीजिए व्हाट्सअप पे, कभी मैं मैसेज सुनता हूँ कभी नहीं सुनता। कॉल करके आप मुझे एडवाइस ले सकते हैं, ये सब फ्री है। उसके अलावा आप मुझे कमेंट्स कीजिए तो ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। लोग कमेंट्स भी पढ़ते हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि लोगों का भी फ़ायदा हो। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का, बहन भाइयों का बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।